क्या कभी आपने सोचा है कि बिना बोले आप किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझ सकते हैं? कोई झूठ बोल रहा है, कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, या कोई आपको सीक्रेटली पसंद करता है। अगर आप ये सब पढ़ना सीख जाएं, तो आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल सकती है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे पावरफुल साइकोलॉजी टेक्निक्स, जिससे आप लोगों को रीड कर पाएंगे बिना उनके कुछ कहे। चैप्टर 1, ह्यूमन बिहेवियर का सीक्रेट। सच सुनने के लिए तैयार हो? दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को समझते भी नहीं हैं और दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तुम सच में लोगों को पढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें एक ब्रूटल ट्रूथ स्वीकार करना होगा। हर इंसान कंट्रोल्ड है। हां, कंट्रोल्ड। कोई भी पूरी तरह फ्री नहीं है। हर इंसान 3 इनविजिबल फोर्सेस से चलता है: इमोशंस, डिजायर्स और फियर। इमोशंस, यही वो चीज है जो इंसान को इरैशनल बनाती है। जब कोई गुस्से में होता है तो लॉजिक मर जाता है। जब कोई प्यार में होता है तो रियलिटी दिखना बंद हो जाती है। और जब कोई दुखी होता है तो वो डिसीजंस लेता है जो बाद में उसे तोड़ देते हैं। अब बात करते हैं डिजायर्स की। हर इंसान कुछ चाहता है: रिस्पेक्ट, अटेंशन, पावर, लव। और ये डिजायर्स ही उसके एक्शंस को ड्राइव करते हैं। कोई मेहनत क्यों करता है? क्योंकि उसे सक्सेस चाहिए। कोई झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि उसे लॉस से बचना है। सिंपल है, इंसान वही करता है जिससे उसे कुछ मिलता है। अब सबसे डेंजरस फोर्स, फियर। फियर इंसान को कंट्रोल करता है साइलेंटली। रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, जजमेंट का डर, यह डर इंसान को रोकता है, उसे छोटा रखता है और कई बार उसे फेक बना देता है। अब ध्यान से सुनो, लोग क्या कहते हैं वो इररिलेवेंट है, क्योंकि वर्ड्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन एक्शंस कभी झूठ नहीं बोलते। अगर कोई कहता है कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है लेकिन तुम्हें इग्नोर करता है, तो सच क्या है? उसका बिहेवियर। अगर कोई कहता है कि वो बिजी है लेकिन दूसरों के लिए टाइम निकालता है, तो सच क्या है? उसकी प्रायोरिटी। इसलिए अगर तुम्हें लोगों को समझना है तो उनके वर्ड्स नहीं, उनके पैटर्न्स देखो, उनके एक्शंस ऑब्जर्व करो, क्योंकि आखिर में इंसान वही होता है जो वो बार बार करता है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन से कोई तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। चैप्टर 2, बॉडी लैंग्वेज, साइलेंट ट्रूथ। अगर तुम सच में लोगों को समझना चाहते हो, तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो: बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, स्टोरीज बनाई जा सकती हैं, एक्सक्यूजेस दिए जा सकते हैं, लेकिन बॉडी हमेशा सच रिवील करती है। और प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग सुनते ज्यादा हैं और देखते कम हैं, इसलिए वो बार बार धोखा खाते हैं। अब ध्यान से समझो, जब कोई इंसान तुमसे बात करते हुए आई कांटेक्ट अवॉइड करता है, तो यह सिर्फ शाइनेस नहीं होता। यह नर्वसनेस हो सकती है, गिल्ट हो सकता है, या वो कुछ छुपा रहा है। क्योंकि जब इंसान सच में कॉन्फिडेंट होता है तो वो नजरें नहीं चुराता। अब बात करते हैं क्रॉस्ड आर्म्स। जब कोई अपने हाथ बांध लेता है तो वो सिर्फ आराम नहीं कर रहा होता, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। डिफेंसिव माइंडसेट, क्लोज्ड थिंकिंग, ट्रस्ट की कमी, मतलब वो तुम्हारे लिए ओपन नहीं है। अब ऑपोजिट देखो, लीनिंग फॉरवर्ड। जब कोई तुम्हारी तरफ झुकता है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट, एंगेजमेंट, क्यूरियोसिटी। वो तुम्हारी बातों में इन्वेस्टेड है। लेकिन अगर कोई पीछे झुक रहा है, डिस्टेंस बना रहा है, तो समझ जाओ वो मेंटली डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब एक सटल लेकिन पावरफुल सिग्नल, फेस टच करना। जब कोई बार बार अपना चेहरा छूता है, नाक रगड़ता है, होठ दबाता है,
तो ये रैंडम हैबिट नहीं है, ये एंजाइटी है, डिस्कंफर्ट है या स्ट्रेस का सिग्नल है। बॉडी उस प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश कर रही है। अब सुनो सबसे ब्रूटल ट्रूथ। लोग अपने वर्ड से कंट्रोल करते हैं, लेकिन बॉडी से एक्सपोज हो जाते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट एक्टर नहीं होता। किसी न किसी मोमेंट पर उसकी बॉडी उसका सच बाहर ले आती है। और अगर तुमने ऑब्जर्व करना सीख लिया तो तुम वो देखोगे जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। और ये सीरियसली याद रखना, वर्ड्स पर ट्रस्ट मत करो, बॉडी पर ट्रस्ट करो। क्योंकि वर्ड्स तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, लेकिन बॉडी तुम्हें क्लैरिटी देगी। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ सुनते हो या सच में ऑब्जर्व करते हो? क्योंकि जिस दिन तुमने लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम उनके वर्ड्स के पीछे छुपा हुआ ट्रूथ देखने लगोगे, और तब कोई तुम्हें आसानी से फूल नहीं बना पाएगा। चैप्टर 3, माइक्रो एक्सप्रेशंस, छुपे हुए चेहरे के सिग्नल्स। अगर तुम लोगों को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें उनकी बातों से नहीं, उनके चेहरे से पढ़ना सीखना होगा। क्योंकि असली ट्रूथ वर्ड्स में नहीं छुपा होता, वो छुपा होता है माइक्रो एक्सप्रेशंस में। माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये वो इमोशंस हैं जो इंसान चाहकर भी छुपा नहीं पाता। बस प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिखते हैं, इतनी तेजी से कि ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं कर पाते, और इसी वजह से लोग बार बार धोखा खाते हैं। अब सुनो ध्यान से, कोई भी इंसान अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अपने फेस को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इमोशंस ऑटोमेटिक होते हैं। सबसे पहला सिग्नल, फेक स्माइल वर्सेस रियल स्माइल। ज्यादातर लोग फेक स्माइल करते हैं, लेकिन फर्क क्या है? रियल स्माइल आंखों तक जाती है, चीक्स नेचुरली उठते हैं, फेस रिलैक्स रहता है। लेकिन फेक स्माइल सिर्फ लिप्स तक लिमिटेड होती है, आंखों में कोई इमोशन नहीं होता और वो फोर्स लगती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे सामने मुस्कुराए तो सिर्फ लिप्स मत देखो, आंखों को ऑब्जर्व करो। अब दूसरा पावरफुल सिग्नल, आईब्राउज का सडन रेज। जब कोई इंसान अचानक अपनी आईब्राउज उठाता है तो यह सरप्राइज या क्यूरियोसिटी का साइन होता है। लेकिन अगर यह रिएक्शन अननेचुरल लगे या सिचुएशन से मैच ना करे तो समझ जाओ कुछ फेक है। अब तीसरा और डेंजरस सिग्नल, लिप्स का टाइट होना। जब कोई अपने लिप्स दबाता है या अचानक टाइटन करता है तो इसका मतलब है वो कुछ छुपा रहा है या खुद को रोक रहा है या अंदर से अनकंफर्टेबल है। ये वो मोमेंट होता है जहां सच बाहर आना चाहता है, लेकिन इंसान उसे रोक देता है। अब सबसे ब्रूटल रियलिटी सुनो, लोग एक्टिंग करते हैं लेकिन परफेक्शन से नहीं। हर इंसान कहीं ना कहीं स्लिप करता है, और वही माइक्रो मोमेंट उसका असली ट्रूथ रिवील करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम्हें देखने की आदत नहीं है। तुम सुनते हो, तुम मान लेते हो, तुम सरफेस लेवल पर जज करते हो, और इसी वजह से तुम्हें मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। अब अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें स्लो होना पड़ेगा। ऑब्जर्व करो फेसेस, पढ़ो रिएक्शंस पकड़ो, क्योंकि माइक्रो एक्सप्रेशंस इंसान का वो सच है जो वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। और जिस दिन तुमने ये सिग्नल्स पकड़ना सीख लिया, उस दिन तुम्हें झूठ पहचानना आ जाएगा। तुम्हें फेक लोग दिखने लगेंगे और तुम्हें रियल इंटेंशन समझ में आने लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई तुम्हें इजीली डिसीव नहीं कर पाएगा। याद रखो, लोग अपने वर्ड से स्टोरी बनाते हैं, लेकिन उनका फेस हमेशा ट्रूथ लीक करता है। बस तुम्हें उस लीक को पकड़ना सीखना है। चैप्टर 4, पैटर्न रिकग्निशन, माइंड रीडिंग का रियल शॉर्टकट। अगर तुम्हें लगता है कि माइंड रीडिंग कोई मैजिक है तो तुम गलत हो। यह कोई सुपर पावर नहीं है, ये पैटर्न रिकग्निशन है। हाँ, हर इंसान का एक पैटर्न होता है, और सबसे शॉकिंग बात यह है
वो खुद भी अपने पैटर्न से अनजान होता है। अब ध्यान से समझो, हर इंसान रिपीट करता है। वो कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है, किन चीजों पर इमोशनल होता है, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, ये सब रैंडम नहीं है, ये उसका पैटर्न है। और पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता। अब एक ब्रूटल ट्रुथ, इंसान बदलने का दावा करता है, लेकिन उसका बिहेवियर रेयरली बदलता है। वो वही मिस्टेक्स दोहराता है, वही रिएक्शंस देता है, वही हैबिट्स फॉलो करता है। बस सिचुएशंस बदलती हैं, पैटर्न नहीं। अब इमेजिन करो, तुम किसी इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम नोटिस करते हो वो स्ट्रेस में एग्रेसिव हो जाता है, वो अटेंशन के लिए ओवर टॉक करता है, वो रिजेक्शन से डरता है और अवॉइड करता है। ये तीन चीजें क्या है? उसका पैटर्न। अब अगर तुम्हें उसका पैटर्न पता है तो तुम्हें उसका नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करने के लिए माइंड रीडर बनने की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी जानते हो वो क्या करेगा। यही असली पावर है। अब प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग ऑब्जर्व नहीं करते, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं। कोई अच्छा बिहेव करे बराबर वो ट्रस्ट कर लेते हैं, कोई बुरा बिहेव करे बराबर वो इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर करते हैं और पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि एक बार पैटर्न दिख गया तो इल्यूजन खत्म हो जाता है। अब सुनो, अगर कोई इंसान बार बार प्रॉमिसेस तोड़ता है तो वो बिजी नहीं है, वो अनरिलायबल है। अगर कोई इंसान हर बार आर्ग्यूमेंट में ब्लेम शिफ्ट करता है तो वो मिसअंडरस्टूड नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी अवॉइड कर रहा है। अगर कोई इंसान सिर्फ जरूरत पड़ने पर तुम्हें कांटेक्ट करता है तो वो केयरिंग नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्टिक है। ये हार्श लग सकता है, लेकिन यही रियलिटी है। पैटर्न्स एक्सपोज करते हैं जो वर्ड्स छुपाते हैं। अब अगर तुम इस स्किल को मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें तीन चीजें करनी होंगी। पहली, ऑब्जर्व साइलेंटली। हर छोटी चीज नोटिस करो, वर्ड्स, टोन, रिएक्शंस, टाइमिंग, सब कुछ। दूसरी, रिपीट बिहेवियर पर फोकस करो। एक बार का एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिपीटेड एक्शन ट्रुथ होता है। तीसरी, इमोशन हटाकर एनालिसिस करो, क्योंकि इमोशंस तुम्हें ब्लाइंड कर देंगे, लेकिन पैटर्न्स तुम्हें क्लैरिटी देंगे। अब फाइनल बात, माइंड रीडिंग कोई गेस नहीं है, ये कैलकुलेटेड ऑब्जर्वेशन है। और जिस दिन तुमने ये स्किल डेवलप कर ली, उस दिन तुम्हें लोगों के एक्सक्यूजेस सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें फेक प्रोमिसेस पर विश्वास नहीं होगा और तुम पहले से जान जाओगे कौन तुम्हारे साथ रियल है और कौन सिर्फ रोल प्ले कर रहा है। याद रखो, इंसान बदल सकता है, लेकिन उसका पैटर्न हमेशा पहले रिवील होता है। बस तुम्हें उसे देखना सीखना है। चैप्टर 5, वर्ड्स वर्सेस इंटेंट। असली मीनिंग को पहचानो। अगर तुम अभी भी लोगों की बातों पर भरोसा करते हो तो सच सुनो, तुम इजीली मैनिपुलेट हो सकते हो। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? वर्ड्स। लोग क्या कहते हैं और उनका असली मतलब क्या होता है, ये दोनों अक्सर अलग होते हैं। और यही गैप तुम्हें कंफ्यूज करता है। अब एक सिंपल एग्जांपल, कोई कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसका टोन लो है, फेस डल है, आई कांटेक्ट नहीं है, तो क्या वो सच में ठीक है? नहीं, वो सिर्फ बोल रहा है कि वो ठीक है, लेकिन फील कुछ और कर रहा है। और यही डिफरेंस है वर्ड्स वर्सेस इंटेंट। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, लोग रेयरली वही कहते हैं जो वो सच में फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जज होने से डरते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं, या वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए वो वर्ड्स चूज करते हैं जो सेफ हों, जो सोशली एक्सेप्टेबल हों, लेकिन वो उनके रियल इंटेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। अब समझो, जब कोई कहता है कोई बात नहीं, तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता कि सच में कोई बात नहीं है। कई बार इसका मतलब होता है मुझे फर्क पड़ा है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता। जब कोई कहता है तुम जैसा ठीक समझो, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो न्यूट्रल है। कई बार इसका मतलब होता है मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन आर्ग्यू नहीं करना चाहता। और जब कोई कहता है मैं बिजी हूं,
तो हमेशा इसका मतलब यह नहीं होता कि उसके पास टाइम नहीं है। इसका मतलब हो सकता है तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो। अब अगर तुम सिर्फ वर्ड सुनोगे तो तुम हमेशा सरफेस लेवल पर रहोगे, और सरफेस लेवल पर सच नहीं मिलता। अब समझो इंटेंट कैसे पहचानते हैं। 3 चीजों से। पहली, टोन। इंसान कैसे बोल रहा है, फास्ट, स्लो, हेजिटेंट, कॉन्फिडेंट। टोन बहुत कुछ रिवील करता है जो वर्ड्स छुपा लेते हैं। दूसरी, फेस। एक्सप्रेशंस मैच कर रहे हैं या नहीं, स्माइल जेन्युइन है या फोर्स्ड, आईज कनेक्ट कर रही हैं या अवॉइड कर रही हैं। तीसरी, बिहेवियर। क्या उसके एक्शंस उसके वर्ड से मैच करते हैं? अगर नहीं तो गेस मत करो, ट्रस्ट एक्शंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्ड्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन इंटेंट लीक हो ही जाता है किसी ना किसी फॉर्म में, टोन में, एक्सप्रेशन में या बिहेवियर में। और अगर तुमने ये लीक्स पकड़ना सीख लिया तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ सुनते हो या सच में समझते हो? क्योंकि सुनना आसान है, लेकिन समझना पावर है। और जिस दिन तुमने वर्ड्स के पीछे छुपा इंटेंट पढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन कोई तुम्हें स्वीट टॉक से इंप्रेस नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें फेक प्रॉमिसेस से फूल नहीं बना पाएगा, और तुम इंस्टेंटली पहचान जाओगे कौन रियल है और कौन सिर्फ बोल रहा है। याद रखो, वर्ड्स कहानी बनाते हैं, लेकिन इंटेंट सच्चाई बताता है। और अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो कहानी नहीं, सच्चाई देखना सीख। चैप्टर 6, ऑब्जर्वेशन पावर, असली सुपर पावर। अगर तुम सोचते हो कि माइंड रीडिंग कोई मैजिकल स्किल है, तो सच सुनो, ये मैजिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। और ब्रूटल ट्रूथ ये है, ज्यादातर लोग देख ही नहीं रहे। हां, उनकी आंखें खुली हैं, लेकिन उनका ध्यान बंद है। वो सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। और इसी वजह से वो बार बार गलत लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, बार बार धोखा खाते हैं, और समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला असल में क्या है। अब अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें एक स्किल मास्टर करनी होगी, ऑब्जर्वेशन। क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही वो चीज है जो तुम्हें वो दिखाती है जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। अब समझो, ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, ये नोटिसिंग है, ये एनालाइजिंग है, ये कनेक्टिंग है। पहली चीज, स्मॉल डिटेल्स नोटिस करो, क्योंकि ट्रूथ हमेशा स्मॉल डिटेल्स में छुपा होता है। कोई कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कितनी जल्दी रिप्लाई करता है, किस चीज पर रिएक्ट करता है, ये सब रैंडम नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। और अगर तुम इन्हें इग्नोर करोगे तो तुम पूरी पिक्चर मिस कर दोगे। अब दूसरी चीज, चेंजेस पर ध्यान दो, क्योंकि इंसान कांस्टेंट नहीं रहता। अगर कोई सडनली बदल जाता है, पहले फ्रेंडली था अब डिस्टेंट हो गया, पहले ओपन था अब क्लोज्ड हो गया, पहले इंटरेस्टेड था अब इग्नोर कर रहा है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिग्नल है। कुछ बदला है और तुम्हें उसे नोटिस करना होगा। अब तीसरी और सबसे पावरफुल चीज, बिहेवियर कंपेयर करो। एक आइसोलेटेड एक्शन कुछ प्रूव नहीं करता, लेकिन रिपीटेड पैटर्न ट्रूथ रिवील करता है। वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है और दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है, अगर डिफरेंस है तो समझ जाओ तुम्हारे साथ उसका इंटेंट अलग है। अब सबसे ब्रूटल रियलिटी, लोग वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं कि तुम देखो, लेकिन वो छुपा नहीं पाते जो वो असल में है। और ऑब्जर्वेशन ही वो स्किल है जो इस गैप को एक्सपोज करती है। अब प्रॉब्लम ये है, तुम जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, तुम जल्दी जज कर लेते हो, तुम सरफेस लेवल पर डिसीजन ले लेते हो। लेकिन ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं? वो जल्दी नहीं करते, वो क्वाइटली देखते हैं, वो टाइम लेते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। और इसी वजह से वो रेयरली गलत होते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम बस सुनते हो या सच में देखते हो? क्योंकि जिस दिन तुमने ऑब्जर्वेशन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें लोगों के वर्ड्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हें फेक बिहेवियर इंस्टेंटली दिखने लगेगा।
और तुम सिचुएशंस को पहले से समझने लगोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम कंट्रोल में आ जाओगे, क्योंकि नॉलेज ही पावर नहीं है, सही ऑब्जर्वेशन ही रियल पावर है। याद रखो, दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है। एक वो जो दिखाया गया वही मान लेते हैं, और दूसरे वो जो खुद देख लेते हैं कि सच क्या है। अब डिसाइड करो, तुम कौन बनना चाहते हो। अब तक जो तुमने सीखा है वो नॉर्मल नॉलेज नहीं है, ये पावर है। लेकिन हर पावर की तरह ये डेंजरस भी है। और सच ये है, ये स्किल्स तुम्हें लोगों से आगे ले जा सकती हैं या तुम्हें उनसे दूर कर सकती हैं। सब कुछ डिपेंड करता है तुम इसे कैसे यूज करते हो। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, अगर तुम इन स्किल्स का यूज मैनिपुलेशन के लिए करते हो, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें कंफ्यूज करने के लिए, उनका फायदा उठाने के लिए, तो शायद शॉर्ट टर्म में तुम जीत जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम ट्रस्ट खो दोगे, रिलेशनशिप्स टूट जाएंगे और लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि इंसान सब कुछ टॉलरेट कर सकता है, लेकिन बिट्रेयल नहीं। अब दूसरी साइड देखो, अगर तुम इन स्किल्स का यूज अवेयरनेस के लिए करते हो, लोगों को बेहतर समझने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने के लिए, तो ये स्किल्स तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएंगी। तुम सही लोगों को पहचान पाओगे, गलत लोगों से बच पाओगे और अपने सर्कल को पावरफुल बना पाओगे। इसलिए याद रखो, स्किल न्यूट्रल होती है, लेकिन इंटेंशन उसे गुड या बैड बनाता है। अब फाइनल बात, और ये सीरियसली समझ लो, रिस्पेक्ट के बिना पावर डेंजरस है और पॉजिटिव इंटेंशन के बिना नॉलेज यूजलेस है। इसलिए जब भी इन स्किल्स का यूज करो, ईगो से नहीं, अवेयरनेस से करो। कंट्रोल के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए करो। तभी ये नॉलेज तुम्हें गिराएगी नहीं, तुम्हें ऊपर उठाएगी। अब सवाल यह है, क्या ये स्किल्स सच में काम करती हैं? आंसर सिंपल है, सिर्फ तब जब तुम प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि नॉलेज सुनने से नहीं, अप्लाई करने से पावर बनती है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, ज्यादातर लोग सीखते हैं लेकिन बदलते नहीं। वो सुनते हैं, अग्री करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और इसलिए उनकी लाइफ वही की वही रहती है। लेकिन अगर तुम अलग बनना चाहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। हर कॉन्वर्सेशन में ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, पैटर्न्स पकड़ो, इंटेंट समझो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ट्रेन होने लगेगा और फिर एक पॉइंट आएगा जहां तुम्हें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तुम इंस्टेंटली लोगों को पढ़ पाओगे, तुम फेक बिहेवियर पहचान लोगे, तुम मैनिपुलेशन से ऑटोमेटिकली बच जाओगे, और सबसे बड़ा चेंज, तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। क्योंकि अब तुम गेस नहीं कर रहे हो, तुम समझ रहे हो। अब फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तुम खुद को समझने लगोगे। तुम अपने पैटर्न्स देखोगे, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारी वीकनेसेस, तुम्हारी हैबिट्स। और जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। याद रखो, मास्टरी ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। अब चॉइस तुम्हारी है, ये नॉलेज सुनकर छोड़ दोगे या इसे यूज करके खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आई एम लर्निंग माइंड रीडिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आप सीखते हैं वो स्किल्स जो स्कूल कभी नहीं सिखाता।